अम्माबाद फ़ौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है अच्छे से अच्छे, आला से आला नुस्खा जात आप तक पहुँचा जाएँ, आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ, जो तीर बहदफ हों, जिनमें शफाई असरात ज़्यादा हों, जिनसे शफा हो। इंशाअल्लाह हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स, एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं। वो नुस्खा है ज़नाना बांझपन के बारे में। ज़नाना बांझपन का मतलब कि औलाद ना होना। औलाद का ना होना भी एक कोई वजह है, हो सकती है। लिहाजा सबसे पहले कोई वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले ज़रूरी है कि मरीज़ा की सेहतमंद तंदुरुस्त होना, उसकी मवारी का ठीक टाइम पर सही मिकदार के साथ सही दिनों के बाद आना, ये ज़रूरी है। फिर इसके बाद मरीज़ा की अज़ाए मखसूसा में सोजिश का इलाज करना या सोजिश का होना, तो ये भी एक वजह है कि अमल नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर जो हम इलाज करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो है अज़ाए मखसूसा की सोजिश का इलाज। तो जब सोजिश दूर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर मामला अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर गोदरी करेगा। तो मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ वो सोजिश, बल्कि मैदे से लेकर नीचे तक जो भी सोजिश है आंतड़ियों में या किसी अज़ा में भी, इंशाअल्लाह वो सोजिश उतारने में ये नुस्खा अपना सानी आप है। नंबर 2, ये हाजमे के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ज़ाहिर है आंतड़ियों का निज़ाम, मैदे का निज़ाम अगर ठीक होगा तो ये हाजमा ठीक होगा। लिहाजा ये नुस्खे को मामूली ना समझें, कीमती नुस्खों से हज़ार दर्जा बेहतर है, खुसूसन ज़नाना अमराज के बारे में। लिहाजा नुस्खा नोट फरमाएँ और ख़ुद बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। नुस्खा मलट्ठी 100 ग्राम, सुहागा सफ़ेद 100 ग्राम, रहमत खताई 130 ग्राम। इन तीनों को अलग अलग पीस कर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद तो आप यानी कि छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा या 1000 mg वाले कैप्सूल भर लें। 1000 mg वाले कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम। खाना खाने के बाद अमरा दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सोजिश उतरेगी, बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद वो है नारियल का पानी, कच्चे नारियल का पानी, खोपा, हमारे यहाँ उसको खोपा बोलते हैं। ये तकरीबन हर शहर में मिल सकता है, रेहड़ियों पर कच्चा नारियल, सब बड़ी बड़ी सब्जियों की दुकानों पर भी मिल सकता है। उसका वो बाल से उतार कर फिर उसके ऊपर एक सख्त छिलका होता है, बारीक छिलका होता है, उसके नीचे जो गुद्दा या खोपा या खोपरा होता है, उसके नीचे पानी होता है। इसका पानी बहुत करामद है, खुसूसन ख़वातीन की इमराज मखसूसा के बारे में। लकोरिया के मतलब इंशाल्लाह लकोरिया के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। ना भूलें ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें जो मैं बताया, मलट्ठी, सुहागा, रहमत खताई वाला। ये खुराकी तौर पर खाएं, एक माह खा लें, एक दिन के बाद खा लें। रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़कर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसके भी बहुत अच्छे असर पड़ेंगे। आप बिल्कुल सेहतमंद और अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखें।
मोहतरम नाज़रीन, मेरा नंबर भी यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है, वो भी नोट कर लें। अगर आप नुस्खा बनाने में मुश्किल पेश कर समझ रहे हैं तो मुझसे मशवरा कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम ख़वातीन और नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, आपके जो वीडियो काम की हो उस पर आप अमल करें। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मेंबर बने, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मोहतरम नाज़रीन, दोबारा मैं अर्ज़ करता हूँ, जो ये नुस्खे मैंने बताए इंशाअल्लाह तीर बा हदफ नुस्खे हैं, इन पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपकी गोद हरी करेगा इंशाअल्लाह।